बटाटा वड़ा या आलू वड़ा का नाम आते ही मुंबई की याद आती है। ये वहाँ की मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड रेसिपी है। अब तो ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही पसंद की जाती है। बटाटा वड़ा जितना टेस्टी होता है उतनी ही इजीली बनकर भी तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीताज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटाटा वड़ा की रेसिपी, जो आप वड़ा पाव में खाते हैं ना, बीच में लगा हुआ, बस वही वाला। ये बेसन वाली जो आलू की स्टफिंग है। वड़ा पाव में बटाटा वड़ा की स्टफिंग की जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटाटा वड़ा बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 उबले आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद इसका छिलका हटा दिया था। हम एक पाव भाजी मैशर लेंगे और इसकी सहायता से आलूओं को मैश कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को मैश कर लिया है। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़ी अजवाइन लेंगे और इसे इस तरीके से हाथ से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से एक तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक पैन रखेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो इसके बदले तेल का यूज़ कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को तड़कने देंगे। अब इसमें मैश किया हुआ आलू का मिश्रण डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाली है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बटाटा वड़ा की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम बटाटा वड़ा के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि हमने बटाटा वड़ा की स्टफिंग में भी नमक डाला है। 1 पिंच हींग डालेंगे। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसे इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, हाथों से मसल लें। इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत से लोग इसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग सोडा डालते हैं, मगर हम बिना बेकिंग सोडा के सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप शेयर करती हूँ। जब हम इस बैटर को बनाते हैं तो हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंटना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बैटर बनकर तैयार है। इसी बीच आलू का मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब इस मिश्रण की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके हथेलियों से दबाते हुए इस तरह से इक्वल साइज की सभी बॉल्स तैयार कर लेंगे। सभी बॉल्स को बना लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम आलू की बॉल को तैयार किए हुए बेसन के घोल में लपेटकर गरम तेल में डाल देंगे। अब इसमें एक एक करके आलू की बॉल को बेसन के घोल में लपेटकर डालेंगे। जितना आपकी कढ़ाई में स्पेस है उतने ही बटाटा वड़ा डालें। स्टार्टिंग में इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 1.5 मिनट तक इसे ऐसे ही फ्राई होने दें। 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इसे करछी की सहायता से पलट लेंगे।
और इसे उलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बने हैं ना बिल्कुल परफेक्ट शेप के बटाटा वड़ा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।